बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शोबिया ने सहरी तैयार कर ली है, ज़बरदस्त जनाब। और ये जो जिंजर, क्या बताया आपने इसको? जिंजर स्क्वैश। जिंजर स्क्वैश जो है ये लग बड़ा ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि वैसे अगर जिंजर का हम टेस्ट करते हैं तो इतना नहीं हमें समझ आता, लेकिन ये इन्होंने डेफिनेटली अच्छा बनाया होगा। अच्छा मुझे शोबिया ये बताओ, आपने कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा जो डर गई हम? अक्सर देखती हैं, तो फिर आप क्या करती हैं, किसको बताती हैं, पूरे मोहल्ले को? नहीं, एक्चुअली मैं बस अम्मा को इतना बोलती ना मैंने बुरा ख्वाब देखा है, वो कहती बस बताना नहीं। हाँ, अम्मी को पता होगा ना, बस बताना नहीं, अपने तक रखो। और अच्छे ख्वाब बताती हैं आप लोगों को? कोई अच्छा ख्वाब देखा, कहीं से पैसे बड़े मिल गए, कुछ और खुशी मिल गई, बताती हैं आप? हाँ, वो फिर मैं बता देती हूँ। सबको वो भी नहीं बताने चाहिए, नजर लग जाती है। तो मुफ्ती साहब ऐसा ही है, क्योंकि सबको नहीं बताने चाहिए अच्छे ख्वाब भी, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो आपसे जेलस भी हो रहे होते हैं, आपको नजर वजर लगा दे बिला वजह। तो हाँ, अच्छे ख्वाब जो है वो संभाल के रखने चाहिए। जी डॉक्टर शोबी आपकी सुंबल, डॉक्टर सुंबल मुझे ये बताएं कि अभी मैंने जब पहले हम जा रहे थे हमने एक बात की थी कि हमारे यहाँ सीरियल किलर्स होते हैं। हमारे यहाँ अभी एक केस हुआ था, मैंने उस पर काम भी किया था, कोई 12 साल तक अपने पेरेंट्स की लाश जो है वो एक फ्लैट में रखी थी। ये कौन लोग होते हैं? ज़ाहिर होते तो साइकोलॉजिकल इशू है, ये इशू क्या इनके रिश्तेदारों को समझ नहीं आता, और इसके सिम्टम्स क्या होते होंगे? किस सिम्टम पे हमें बच्चे को पकड़ लेना चाहिए कि ये दूसरी तरफ जा रहा है? अच्छा, इसमें जो अगर सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉज की बात कर लें कि वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, यानी जिस इन्वायरमेंट में, अच्छा इन्वायरमेंट जब हम कहते हैं तो इट मीन सबसे पहले हम फैमिली की बात करते हैं, और उसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि उस फैमिली में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, उनके रोल क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके आपस के रिलेशनशिप कैसे हैं। बिल्कुल। तो आमतौर पर जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि इस तरह के जो आगे चलकर कोई बहुत क्रिमिनल बन जाते हैं, या कोई बहुत ऐसे हमारे पास सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो उसमें आमतौर पर देखा गया है कि उन बच्चों के फैमिली सेटअप में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। वहाँ पर देखा गया है कि स्पेशली माँ बाप की रिलेशनशिप बहुत ख़राब होते हैं। वहाँ पर देखा गया कि फिजिकल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है, फिर एक वक्त आता है, देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि हेल्पलेसनेस का जब कोई शिकार होगा बच्चा, यानी उसको मारा गया, आपने कंट्रोल किया, आपने उसको मारा पीटा, उसको कंट्रोल किया, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उस वक्त पावर में नहीं है। लेकिन फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो रिप्रेस होता रहता है, और फिर एकदम से आउटबर्स्ट होता है, तो फिर जब जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर वो पावर आ जाती है, वो उसमें रिबेलियस एटीट्यूड्स जो है वो ऑटोमेटिकली, जिसको हम आम जबान में कहेंगे कि जी बागी होना शुरू हो जाता है। तो उन तमाम की तमाम चीज़ों में एंगर जो लेटेंट होता है, मतलब छुपा हुआ जो सारा का सारा गुस्सा होता है, जो इमोशनल अब्यूज़ होता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें फिर हमारे पास जब आउटबर्स्ट होती हैं तो वो इन्हीं सूरतों में हमारे पास नज़र आती हैं। और वो जो एंगर होता है वो हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से नज़र आ रहा होता है कि जो आप देते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखें, बच्चों की तरबियत में इमोशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़रूर दें। यानी माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इमोशनली सेफ और सिक्योर करें। अच्छा, लेकिन आजकल के अगर हम दौर में बात करें जहाँ पे माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहा है, बच्चा इट्स लाइक वो अलोन है और बस ठीक है उसको टाइम मिलता है, फिर ज़ाहिर इतना फ्रस्ट्रेटेड माहौल है कि वो आपस में हो जाती है, तो अब बच्चों को वैसे भी इतनी तरबियत नहीं दी जा पा रही। अच्छा, इसमें एक चीज़ ना थोड़ा सा एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पेरेंट्स एक चीज़ समझ लें कि क्वालिटी ऑफ टाइम और क्वांटिटी ऑफ टाइम के डिफरेंस को समझ लें, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि एक माँ जो कि वर्किंग है और अगर वो क्वालिटी ऑफ टाइम देती है अपने बच्चों को, लाइक मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मेरे बच्चे जब अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए, 2 इंजीनियर बन चुके हैं माशाल्लाह। तो जैसे तो छोटे थे, जब मैं किचन में अपना काम कर रही होती तो मेरे बच्चे मेरे साथ होते थे, उनसे स्कूल के बारे में पूछना, बल्कि मेरे जो 2 बड़े बच्चे हैं वो आसिफ साहब के स्कूल में पढ़ते थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं उनसे स्कूल की बातें करना, स्कूल में क्या हुआ, अच्छा आओ आज हम होस्ट करते हैं प्रोग्राम, और हम मतलब बहुत छोटी एज में, मतलब आपने एक वो रखा हुआ माहौल बॉन्ड बनाया ना। अब क्या है कि वो बच्चे जो हैं वो बातें अपनी भी शेयर भी करते हैं, उनको वो बातें शेयर करने की आदत भी रहती है। हमारे यहाँ इमोशनल अब्यूज़ के अब्यूज़ नहीं समझते शहरी, हमारे यहाँ ना मतलब समझते कि अगर मारेंगे तो शायद वही अब्यूज़ है, नहीं, इमोशनल अब्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत आता है हमेशा। अच्छा, एक चीज मुझे बताएगा डॉक्टर संबल के अक्सर हम देखते हैं कि छोटा बच्चा गुस्सा कर रहा है, लाइक 3 साल का बच्चा है वो बहुत गुस्से का है, मेरा बेटा है 3 साल का, बहुत गुस्से का है, तो मुझे बताएं कि ये कोई प्रॉब्लम है या वो कहते हैं कि मेरा गुस्सा ज्यादा है तो वो उसके अंदर आ गया, ऐसा होता है क्या? अच्छा,
मेरा गुस्सा, ये जो एक स्टेटमेंट दिया ना आपने कि मेरा गुस्सा ज़्यादा उसमें आ गया, जो जनरल बिलीफ जो है वो ये है कि जो पैटर्न्स होते हैं ना ब्रेन के, वो फादर पर बेस्ड होते हैं, हाय हाय। ठीक है। लेकिन फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो इन्वायरमेंट होता है, सिर्फ हम जेनेटिक्स पे नहीं जाते, हाँ फिर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनसे फिर बच्चा सीखता है, ठीक है। ठीक है। अब हमारे यहाँ एक चीज़ अच्छा आपने एक को नोटिस किया होगा हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ अगर बच्चा गुस्सा करता है तो उसको बहुत खुश हुआ जाता बड़ा खुश होते है, हैं। अरे यार गुस्सा कर करके रहा दिखाओ। है, गुस्सा हाँ। करके दिखाओ। अच्छी देखो, हम दूसरों के सामने बता रहे होते हैं ये गुस्सा करता है, अच्छा कैसे करते हैं गुस्सा, हम रीइंफोर्स कर रहे हैं ना, हाँ, उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर जो थोड़ा सा बड़ा होता है वो जब वो तो करता रोक है, देना चाहिए शुरू में। देखिए बहुत सारी चीज़ों में उसको समझाना पड़ता है। समझाने के बाद हरगिज़ ये नहीं कि आप उसको लेक्चर देना शुरू कर दें। हाँ। सबसे पहले तो ये कि एक चीज़ और समझें कि हमारे यहाँ बिहेवियर्स जो है ना, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे Okay. लेक्चर्स तो दिए जाते हैं, बिहेवियर्स को चेंज नहीं किया जाता माजरत के साथ। बिल्कुल बिहेवियर्स को चेंज करना चाहिए। और ठीक ये है। जो 30 साल की भी आपने बच्चे जी। वाली बात की है, मेरे लिए कुछ और कहना चाह रही ठीक है। और बच्चों को अगर वो इन्वायरमेंट घर का मिले कि वहाँ पर आप बात को समझा सकें, आप अपने बिहेवियर को डिस्प्ले करें और आप उन चीज़ों को सिखाएं, अपने बिहेवियर्स के थ्रू खुद ब खुद सीखते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती, माँ बाप दोनों की होती है। दोनों और की जैसे होती कि डॉक्टर संबुल ने कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप क्वालिटी टाइम दे दें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे वक्त बैठे रहें, जितना भी टाइम दें क्वालिटी टाइम दें तो डेफिनेटली। और ये बच्चों से बिल्कुल ना कराएं कि गुस्सा करके दिखाओ। ये सारे मैं अपने घर वालों के लिए भी कह रहा हूँ, उदारा भाई क्या कर रहे हैं आप। शहरी आपके लिए भी है कि आप घर के अंदर ऐसा माहौल रखें, सॉफ्ट अंदाज में बात करें। मैं अगर करना आपका soft हूँ। गुस्सा वो देखेगा तो वो खुद भी गुस्सा करेगा। आज भाई मैं घर में गुस्सा नहीं करता, मैं वैसे, लेकिन मैं वैसे एक मेरा जो एक शो है, आप उसके लिए मॉडल हैं, मेरा वो आप शो देखता बच्चे है, के लिए मॉडल होते हैं। मेरा शो देखता है वो लेकिन, बड़े शौक से। अब मेरा शो डायरेक्ट क्रिमिनल्स के साथ डील कर रहे हैं, तो क्रिमिनल्स के साथ हम डील करते हैं तो वो आपको पता है कैसे होते हैं, तो वो उसको देख के मुझे वो होता है। मैं तो बड़ा अच्छा, इसमें मैं एक अगर कर दूं कि बात ये कि देखें, एक होता है ना कि ज़ाहिरी गुस्सा होना, आपने कहा ये सिफत, लेकिन अब ये बात नहीं कि मुंह पे, लेकिन अल्लाह ने इनके दिल में एक रहम का भी सिफत रखा है और बहुत ज्यादा रखा है। ये लोग, मैं इसलिए नहीं कह रहा ये मैं इस पे बैठा हूँ, मैंने देखा है तो ये सिफत भी तब्दील बच्चों में आती है, तो वो अलग बात है कि जाहिर, लेकिन अल्लाह ताला कहीं ना कहीं वो सिफतें भी बच्चे में देता है। और मैं तो वो सिर्फ अपने शो की वजह से ना, वो मेरा शो देखता है कि कभी फायरिंग हो रही है, कुछ हो रहे हैं, और बहुत शौक से देखता है। मुझे नहीं पता उसको उसमें क्या समझ आता है, बट वो अगर आज टीवी का लोगो देखते हैं तो कहता है पापा पापा। तो माशाल्लाह। ये एक चीज होती है। इंटेलिजेंट बच्चा है माशाल्लाह आपका। इतने सारे आपके पास माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, आपकी बेतहाशा ब्रांचेस। अब जैसा कि डॉक्टर संबुल ने कहा कि क्या अब आपको लग रहा है कि पेरेंट्स उस तरह बच्चों को टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग रोजाना नए नए केसेस सॉल्व करते होंगे, इतने हम नहीं करते होंगे जितने आप करते होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि इतने सारे स्कूल हैं, अलग अलग नफ्सियात के बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अलग अलग शिकायतें आ रही हैं। फिर हर पेरेंट ये कहते नहीं मेरा बच्चा तो सबसे मासूम है, उसी ने शुरुआत की थी। तो ये कैसे आप संभालते हैं इतनी चीज़ें? देखिए, जब सबसे पहले तो हम को भी कंप्लेन आती है तो हम आराम से सुनते हैं, उसकी तहकीक करते हैं कि क्या वजह थी जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ। और फिर पेरेंट्स को भी हम समझाते हैं कि देखें जी, आपके सामने हम बच्चे के सामने आपके साथ बात करेंगे, वरना बच्चा जो है वो बिगड़ भी सकता है। और तो लिहाजा उसको हम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नफ्सियात के साथ हम खेलते हैं, नफ्सियात के साथ उनको लेके चलना पड़ता है। और कभी बहुत सी चीज़ों को जो है हमें इग्नोर करना पड़ता है, और बहुत सी चीज़ों को जो है हमें बच्चे के एज के हिसाब से उसको डील करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। हम बज़ाहिर तो स्कूल चला रहे हैं, लेकिन यकीन जाने कि हमें पेरेंट्स को भी डील करना है, सिर्फ मदर को भी करना है, फिर फादर को भी करना है, तो बच्चों को भी करना है, फिर टीचर्स को भी समझाना है। एक प्राइवेट स्कूलों को, बल्कि प्राइवेट हो या सरकारी जो भी हो, प्राइवेट इसलिए कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों का हाल बहुत बुरा है, तो लिहाजा जो है ना कि कहते हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूलों का कहा जाता है। ये हमें बहुत सी चीज़ें सामने रख के संभाल के चलनी पड़ती हैं जब हम कामयाब होते हैं स्कूलों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 28 ब्रांचें हैं ग्रुप ऑफ स्कूल की, और जैसे आपने बताया कि ये डॉक्टर साहब का भी 14 साल पहले बच्चे जो है ना मेरे पास पढ़ते थे और सब बड़े कामयाब हैं माशाल्लाह। तो हमारी जो एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं आसिफ साहब आप इतने कामयाब क्यों, इतने सारे कैंपस कैसे चलाते हैं वन ऑनर के हिसाब से? तो मैं कहता हूँ सब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने काम से आप मुखलिस हों, दयानतदार हों, और ये सोच के रखें कि ये बच्चे जो आपके पास पढ़ने आ रहे हैं ये आपके अपने बच्चे हैं, ये गैर के बच्चे नहीं है। अगर ये आपकी सोच होगी तो इंशाअल्लाह उनको बेहतरीन तालीम भी दे सकेंगे और आपके स्कूल की तरक्की भी होगी
और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे तो तरक्की ये नसीब है। ख्वाब देखा था आपने कि मैंने स्कूल खोलना है, कि स्कूल खोलने का शौक था, क्या था, ये कैसे हुई? इतनी सारी आपकी ब्रांचेस भी हैं माशाल्लाह। जी हाँ, सिलसिला ये था कि मैं फेडरल वीरिया ब्लॉक 6 के अंदर रहता था और मैं मेरे बहन भाई छोटे जो थे वो सदर के स्कूलों में जाके पढ़ा करते थे और फिर हम वैगनों में आते थे और जो है ना क्या कहते हैं उस वक्त वैगन में जाते थे तो मुर्गा बन के आना पड़ता था, इतना घिचपिच हुआ करती थी। तो मैं घर के नीचे जो है ना हमारे रिहाइश थे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर मेरा खाली था। तो शरीफ भाई मैंने सिर्फ 5 कमरों से स्टार्ट किया था स्कूल और मेरी एज क्या थी आप सोच के आपको हैरानगी होगी, मैं 21 साल का था। 21 साल की मेरी उम्र थी और मैंने 5 कमरों के अंदर स्कूल खोला। पहले मोंटेसरी और KG1 KG2 स्टार्ट किया मैंने और उस 5 कमरों से अल्लाह ताला ने मेरी नियत को जो और मेरी माँ की दुआ मेरे साथ थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज्यादा कमरों के अंदर मैं स्कूल चला रहा हूँ माशाल्लाह। दिस इज कॉल्ड अचीवमेंट। और आपकी नीयत अगर अच्छी हो, अगर आप दूसरे के बच्चे को पढ़ाते वक्त ये ख्याल रखें कि जैसे ये किसी का बच्चा है ऐसे मेरा भी बच्चा है, तो आपकी नीयत जो है वो बड़ा फोकस रखती है। जैसे कि उन्होंने बताया आखिरकार माँ की दुआएं तो सबसे पहले होती हैं, वो तो बिल्कुल ऊपर तक जाती हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी अपनी मेहनत भी होती है और इसको हम कहते हैं अचीवमेंट, कि कहाँ एक घर से या छोटे पोर्शन से शुरू करना और आज बहुत सारी ब्रांचेस। वेरी गुड। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि हमारे वक्त थोड़ा कम होता है कि अगर हम ख्वाब में कोई जानवर को देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई सांप किसी का देख रहा है, कोई बिच्छू देख रहा है और कंटिन्यूसली देख रहा है, इसका मकसद क्या होता है? देखिए, सांप देखना या ऐसे हशरातुल अर्द को देखना जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इससे मुराद ये कि आपके दुश्मनों में इजाफा हो रहा है और आप एहतियात से ज़िंदगी गुजारें। मकसद के वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ख़ासतौर पे सांप के बारे में यही है कि ये जो है ना, ये ऐसा दुश्मन होता है जो आपके सामने नज़र नहीं आता लेकिन पीछे आपके वार कर रहा होता है और आपके खिलाफ एक मुहिम चल रही होती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो झूठे ख्वाब सुनाते हैं, उनको आदत होती है यार मैंने कसम से तुम्हें ख्वाब में देखा या मैंने ये किया, ऐसे भी लोग होते हैं। बिल्कुल। तो इनके बारे में क्या? हदीस में मेरे आका फरमाते हैं कि सबसे बड़ा झूठा वो है, हुज़ूर ने फरमाया सबसे बड़ा झूठा वो है जो उसकी आँख ने नहीं देखा फिर भी वो बता रहा होता है कि ये, तो हुजूर ने उसको झूठा करार दिया और फरमाया जो ऐसा अमल करते हैं कि झूठा ख्वाब बयान करते हैं, अल्लाह वैसे ही कर देता है उनके साथ। अच्छा मुफ्ती साहब, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की ख्वाब में, तो क्या हम ज़ियारत कर सकते हैं और हमें कैसे इल्म होगा? देखिए, सबसे पहली बात ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन हर आशिक के रसूल के ख्वाब में आ सकते हैं और हुजूर ने फरमाया कि जब मैं आया हूँ तो इससे मुराद मैं ही आया हूँ। हुजूर की शक्ल अनवर की सूरत में शैतान या इबलीस कभी नहीं आ सकता, ना कोई और आ सकता है। हुजूर की ज़ात सबसे आला ज़ात है और उनके ज़ात को हम देखें तो मेरे आका की शान ये है कि अल्लाह ताला ने शैतान को रोक दिया है इस अमल से कि हुजूर अगर ख्वाब में आए तो हुजूर ही ख्वाब में आए। अच्छा, और जो लोग इसका झूठा दावा कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को कोई पीर फकीर बना के बैठे हुए होते हैं, जो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और वो उसका झूठा दावा कर रहा हो, उसके लिए क्या? फिर याद रखिए, जैसे हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी हदीस के लिए यार मेरी तरफ को मंसूब किया झूठा तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। इसी तरीके से जिसने ये काम किया हुजूर के लिए झूठा बात मंसूब की, उसका ठिकाना भी जहन्नुम है। अच्छा, किसी के वालिदैन का इंतकाल हो गया हो और वो बार बार अपने माँ बाप को ख्वाब में देख रहा हो तो उसका मकसद क्या है? वो सदका करे, फौरन सदका करे और उनके लिए अच्छे अमाल करें, क्योंकि दो बातें हैं, अगर कोई अजाब हो रहा होता है तो वो सदका और खैरात और नेक अमाल या मस्जिद में तामीरात में से लगा देना है, ये कोई भी अच्छा अमल उनके अजाब में तखफीफ का जरिया बन जाता है। और जो लोग कहते हैं कि जी हमने ख्वाब में कोई रंग देखे, रंग पे बड़ी बात होती है कि सफ़ेद देखा, काला देखा, लाल देखा, तो ये रंगों से भी कुछ? बिल्कुल, सफ़ेद रंग जो है पाकी की अलामत होती है। ठीक है। सब्ज रंग जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बुजुर्गी की अलामत होती है। बिल्कुल ऐसा होता है। और लेकिन मैं फिर आपसे बात कहूँ कि कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, जैसे दूध का देखना, सफ़ेद दूध का देखना, इससे मुराद है कि आप इल्म वाली बात की, अगर आपने देखा भी हो सकता हो कि दूध अगर किसी ने देखा है तो अल्लाह ताला उसके इल्म में बेइंतहा इजाफा फरमाएगा। इसी तरीके से अगर किसी ने चिराग देखा है ख्वाब में तो अल्लाह ताला उसको शादीशुदा जोड़ा है, उसने कोई ख्वाब देखा लड़की या लड़के ने, तो अल्लाह उसको औलाद नरीना अता फरमाएगा, नेक साले औलाद अता फरमाएगा। इसी तरीके से किसी ने अगर देखे कि पाँव में बेड़ियाँ हैं, एक होता है जंजीर और तोक देखना, ये मना है ख़ास तौर पे, क्योंकि इससे वबा की अलामत होती है। लेकिन अगर देखें कि बेड़ियाँ हैं तो इससे मुराद ये कि अल्लाह आपको दीन में इस्तकामत देगा, आप दीन में ठहरे रहेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। और बेड़ियाँ हों तो उसका मतलब कोई वबा है? नहीं, बेड़ियाँ हों तो ठीक है, वो जो गले में आप बता रहे हैं जंजीर, और ये इससे मुराद है कि आपके लिए बेहतर नहीं है।
बिल्कुल जी, बहुत सारे हम बात करते हैं ख्वाब और जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक जी। मैं अगर आपकी याद हो, आपने माँ की दुआ की बात की, अगर मैं अगर याद हो जी, प्लीज। मुख्तसर कर रहा हूँ कि हज़रत बाबिस्तान ने 12 साल अल्लाह की इजाज़त की और माँ से क्या कहते हैं, माँ तुम मुझे हक माफ़ कर दे। माँ ने माफ़ कर दिए, लेकिन अल्लाह की इजाज़त की, अल्लाह की खुशनुदी हासिल नहीं कर पाए। वापस आए, 12 साल बाद के माँ का हाल देखूं तो जब दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने पहले ही कह दिया बाजिर मैं आ रही हूँ, यानी उन्हें मालूम था। फिर माँ ने दुआ दी, जो 12 साल में नहीं मिला था वो माँ की दुआ से मिल गया। बेशक जी, माँ की दुआ और जन्नत की हवा, ये बात कैसी नहीं लिखी हुई होती है। और बिल्कुल जिन लोगों के साथ माँ की दुआ है, बाप की दुआ भी है, और वो बहुत आगे जाते हैं। बात हो रही थी ख्वाब की हकीकत के हवाले से, जो उस पर हमने मुफ्ती साहब से भी जाना, क्योंकि जो बुरा ख्वाब होता है वो आप बिल्कुल ना बताएं, उसका सदका करें, और अच्छा ख्वाब भी उनको बताएं जो आपसे प्यार करते हैं, ये नहीं कि हर किसी को बताते रहे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी नशिस्त में तशरीफ लाए। मुफ्ती साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने बहुत कुछ हमें बताया। हमारी नशरियात का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा 1 से 3 में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।